हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है। और मैं मॉर्निंग में उठ के अपना हो गई थी पूरे काम से फ्री, और फिर मैं करने बैठ गई थी अपना काम। और पापा भी देखो उठ गए थे, सुबह गज रहे 10:30। और पापा जब उठते हैं तभी हम उनकी मर्जी से उनको उठाते हैं, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती नहीं उठाते, क्योंकि फिर उनको प्रॉब्लम होती है। इस वजह से पापा भी उठ गए थे। और मैंने देखो अपने पिलो कवर पे लगा लिया था, आज मैंने अपने पिलो पे लगा लिया था नया कवर। और फिर इधर देखो पापा का हो रहा था शुगर और बीपी चेक। और फिर इसके बाद देखो अभी तो बीपी चेक हो रहा है, फिर शुगर चेक होगी। और इसको हम एक डायरी पे मेंशन करेंगे। फिर हम सब खा पी के सो गए थे। सो के उठे तो देखा मेरी मम्मी हो रही थी रेडी। मैंने कहा कहाँ जा रही है छोटी वोटी करके? तो बोलती कहीं नहीं, घेर में जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम इधर है लेटे रहे? मैंने कहा अच्छा भैया चलो आप जाओ घेर में अपना काम करो। वो भैंस का काम करने के लिए जाती है। और मैं घर से ही मम्मी की वीडियो बना रही थी जूम करके। और ये देखो मम्मी गोबर समेट रही थी, एक तरफ कर रही थी, क्योंकि भैंस पूरा गोबर काट देती है उसके ऊपर चल चल के फिर। तो वो मम्मी साइड से करती है। उसके बाद मम्मी लगा रही थी सानी, और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरा था आज व्रत। तो मैं देख रही थी इधर उधर क्या बनाऊँ अपने खाने के लिए। मैंने उठाया कुकर, और कुकर में डाल दिए 5 से 6 आलू, जो कि मैंने रख दिए थे गैस पे एकदम बॉईल करने के लिए। मैंने कहा जल्दी से आलू बस बॉईल हो जाए, सीटी पे सीटी आ जाए कुकर की, और बस फिर मैं अपने लिए कुछ अच्छा बनाऊँ टेस्टी सा खाने को। और देखो मैंने निकाल लिए थे आलू बाहर एक थाली में। और आलू जब तक ठंडे होते तब तक मैंने आलू को छील लिया था। देखो आलू के कपड़े निकाल के रख दिए थे साइड से। और फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पे, और कढ़ाई में बहुत सारा पानी हो रहा था। ये देखो आलू भी मैश कर लिए मैंने, कढ़ाई में था बहुत सारा पानी। और फिर मैंने कढ़ाई को थोड़ा सा टेढ़ा किया। मैंने कहा जल्दी से पानी सूख जाए, मुझे ऐसे खेल करने में बहुत ही मज़े आते हैं, क्योंकि इधर करो तो पानी जलता है ना उसमें। और आलू को मैंने मैश कर लिया था, और कढ़ाई में डाल दिया था मैंने देखो घी। और जो मैं बना रही हूँ आलू का हलवा, और इस घी में ही देखो मैंने आलू को छोड़ दिया था। और आलू को अच्छे से मैश कर लेना, जो कि एक भी मतलब गुंठी सी नहीं रहे उसमें, और ऐसे रहता है तो फिर अच्छा ही लगता, मुंह में आ जाता है। और बिल्कुल मैश करते जाओ आलू को, हो जाता है एकदम आसानी से। और इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई करना होता है, एकदम क्रंची सा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से भूनना होता है, जितना अच्छा ये भुन जाएगा ना उतना ही इसमें टेस्ट आता है। पूरा टेस्ट इसका बस इसके भूनने के ऊपर होता है। अब ये देखो मैं इसको भूनती जाऊंगी। अभी देखना कितने अच्छे से इसमें मैं इसको भून दूंगी। ये देखो हो गया ना ब्राउन। मैंने बहुत अच्छे से इसको भूना था। और मैंने इसको देखो मैं कैसे भून रही हूँ इसको, अलट पलट करके बहुत अच्छे से इसको फ्राई करते हैं। और फिर मेरा हलवा बन के हो गया था रेडी। साथ में मैंने चीनी भी डाल दी थी। और देखो मैंने 2 कटोरियों में निकाल लिया था। मैंने और मम्मी ने हलवा को खाया। और देखो मम्मी कह रही थी हलवा बहुत टेस्टी बना है, क्योंकि बहुत अच्छे से भून लिया था इसलिए। और फिर सबसे बड़ा काम खा पी लिया, उसके बाद कर दो भाई बर्तन साफ़। और सर्दियों में यही देखो सबसे बड़ा दुखदाई काम है, बर्तन साफ़ करना ठंडे ठंडे पानी से। इतना ठंडा पानी हो रहा था टंकी का, लेकिन करने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि फिर से खाना खाना है तो बर्तन तो साफ़ करने पड़ेंगे। तो मैं कर रही थी अपना किचन का काम। और ये देखो मैंने कहा जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर दो, फिर थोड़ा जाऊंगी बाहर, क्योंकि सुबह से ही घर पे बैठी हुई थी। और बैठे बैठे भी बोर हो जाते, फिर कब तक फ़ोन देखो। और फिर मैं अपना काम करके फ्री हुई। मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लो अपना काम। और फ्रेंड्स आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरी वीडियोज़ को शेयर करो फ्रेंड्स। और हर रोज़ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ ऐसे ही मिलाती रहूँगी। और हर रोज़ एक नई वीडियो आएगी मेरी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करो। और फिर मैं तो कर ही रही थी अपना काम साथ साथ। और फिर मैं आ गई थी पापा के रूम में आके देखा तो पापा की हो रही थी एक्सरसाइज। ये देखो पापा की एक्सरसाइज हो रही थी। एक्सरसाइज देखो पापा की करवानी पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा जकड़न आ गई है पापा के हाथ पैरों में। और फिर ये देखो मालिश हो रही थी साथ में, एक्सरसाइज के बाद मालिश कर दी थी, जिससे कि पापा को थोड़ा आराम मिल जाए बॉडी में। और वो जब वो चले ही ना, तब उन्हें मतलब थोड़ा आराम से चल सके, वो नसों में दर्द ना हो। और फिर मैं आ गई थी बाहर, बतख आवाज़ लगा रही थी, बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी। तो मैं उनके लिए रोटी लेके आ गई थी। मैं रोटी डाल रही थी, और रोटी डालते ही आ गए थे ढेर सारे बंदर। ये देखो छोटी छोटी बंदरियाँ भी आ गई थी। और ये एक बंदर तो ना बतख के मुंह में से ही रोटी छीड़ के ले गया। बतख मुंह में पकड़ी थी, उसके मुंह से ही छीड़ ले गया। मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने कहा बेचारी को मैंने डाला। और 2 बतख उस तरफ थी, ताऊ जी ने रोटी डाल दी थी। तो बतख दोनों इधर आ रही थी, क्योंकि वो उधर से खा के आ रही थी, मैं इनको इधर डाल रही थी। दोनों बतख ने रोटी खा ली, वो अपना एंजॉय कर रही थी। ये देखो कैसे देख रही है और रोटी आ जाए। और भाई ये है छोटू और ये अर्पित है, बेचारे एक छोटे से बच्चे को घेर के कैसे बैठ रही है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्यों उसको धमका रहे हो इतना? तो बोल रहा था भाई ये गाली दे रहा था। मैंने कहा गाली दे रहा था? और ये जो बच्चा जिसको ये धमका रहे ना, ये ना अपनी नानी के घर आए, कहते ना अपने यहाँ तो सभी शेर बनते हैं। तो बस ये दोनों अभी शेर थे, वो बेचारा भीगी बिल्ली बना हुआ बैठा हुआ था। उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन एक बात थी, उसने गाली दे दी थी, इसलिए ये दोनों उस पर भड़क रहे थे। उसको तमीज़ सिखाते भाई गाली मत दिया कर, मेरे साथ खेलना तो गाली मत दे। अर्पित बोल रहा था सही बता तूने गाली दी कि नहीं, नहीं तुझे चॉकलेट दूंगा। बन के गलत बात सिखा रहा है उसको, लालच दे रहा है। मैंने कहा ऐसे मत करो। अगर बेचारा बच्चा है वो सहम गया, डर गया है। देखो आपको भी दिख रहा है कितना डर रहा है।
और फिर मैं आ गई थी अंदर, और अंदर आके देखा तो पापा देख रहे थे अपनी कथा। और जो छोटू वाली वीडियो थी ना, वो मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, शॉर्ट्स में छोटू क्या बोल रहा है उसमें। और फिर मम्मी पापा तो उधर कथा देख रहे थे, और मम्मी कमल को भिगो रही थी, क्योंकि मम्मी ज़मीन पे नहीं बैठ पाती, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए वो बेड पे ही, मैंने कहा आप बेड पे ही बैठ के कर लो, कोई बात नहीं। और फिर मम्मी कमल भिगो रही थी, घी में हम इकट्ठे ही भिगो के रख देते, जिससे कि पूजा करते तब आसानी होती है, और डेक उठाओ और रख लो, पूजा कर लो। और फिर पापा को दे दिया था मम्मी ने खाना, और देखो पापा अपना खाना खा रहे थे, और मम्मी इस साइड बैठी हुई थी। और मेरा तो था व्रत, मुझे खाना खाना नहीं था, तो मैं आराम से अपना लेटी हुई थी। मैंने कहा मम्मी अब जल्दी से खा पी के फ्री हो जाओ, फिर मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मुझे कुछ खाने के लिए बनाना है, मेरा व्रत है। जो शिवरात्रि का व्रत होता है ना, उसमें पराठा और ये सब कुछ नहीं खा सकते हैं। जो मैं गुरुवार का व्रत रखती हूँ ना विष्णु भगवान का, उसमें तो मैं शाम को पराठा और दही खा लेती हूँ, और शिवरात्रि के व्रत में नहीं खाती है। तो इसलिए मैंने जो सिंगाड़े का आटा होता है ना, उसकी मैंने बनाई थी बर्फ़ी। और ये देखो सिंगाड़े के आटे को मैंने अच्छे से छान लिया था, फिर मैंने एक बड़े से बर्तन में इसको घोल लिया था। इसको घोल लेते हैं। और मम्मी ने जल्दी कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पर, और ये देखो चीनी और घी डाल के पानी को अच्छे से खौला लिया था। फिर उसी खौले हुए पानी में मम्मी ने, जो मैंने घोल बना के रेडी किया था ना, वो मम्मी ने घोल पूरा डाल दिया था उसमें, और इसको खूब अच्छे से चलाना होता है, क्योंकि ये एकदम खदकेगा भी, इसमें बबल्स आते हैं, तो जितना अच्छे से बॉईल होगा उतना अच्छा ही बनेगा। और देखो बन के हो गया था रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करो। थैंक यू।